बदलते मौसम के साथ या बरसात के मौसम में अक्सर हर घर में फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। कानों में खुजली होना, आंखों में लालिमा छाना, आंखों में खुजली होना, मसूड़े में सूजन, मसूड़े में तकलीफ और नाक में भी एलर्जी के कारण हमेशा सर्दी रहती है। या फिर किसी हाई एंटीबायोटिक दवा का साइड इफेक्ट से बॉडी की इम्यूनिटी पावर बहुत ही कम हो जाती है, जिससे भी हमारे शरीर में फंगल इन्फेक्शन होते हैं। तो ये सब के लिए मैं आज आपको बहुत ही सरल 100 साल पुराना 100% असरदार घरेलू उपाय लेकर के आई हूँ, जो काफी कारगर है। चलिए देखते हैं। पहले मैं आपको मुंह के फंगल इन्फेक्शन, दांतों का दर्द, मसूड़े में सूजन दूर करने का आपको तरीका बताती हूँ। उसके लिए हमें चाहिए फिटकेरी, जिसे इंग्लिश में एलम भी बोलते हैं। तो बाजार में आपको बहुत ही सस्ता बंसारी की दुकान में फिटकेरी मिल जाएगा। ये ओरिजिनल फिटकेरी है और मार्केट में आपको इस तरीके का भी फिटकेरी का टिकिया मिलता है। इसमें फिटकेरी का मात्रा कम होता है। तो ये आफ्टर शेविंग के भी नाम से जाना जाता है। सैलून के दुकान में आपने जरूर देखा होगा। तो इस फिटकेरी का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है। आपको ये फिटकेरी और भी बड़े साइज में मिलेगी। मैंने इसे तोड़ करके छोटे टुकड़ों में किया है। तो सबसे पहले हम इस उपाय को करने के लिए फिटकेरी भस्म बनाएंगे। वैसे आपको फिटकेरी भस्म बंसारी की दुकान में बहुत ही आसानी से 20-25 रुपए में मिल जाएगा। फिटकेरी भस्म बनाने के लिए सबसे पहले गैस जलाएं और तवा के ऊपर रख दीजिए इस तरीके से फिटकेरी। फ्लेम को हाई रखें। आप धीरे धीरे देखेंगे कि फिटकेरी पिघलने लगा है। साइड साइड से देखिए बबल्स आने लगा है। बिल्कुल भी चम्मच ना चलाएं, इसी तरीके से पिघलने दें। आप धुआं भी साफ साफ देख सकते हैं। करीब 2 से 3 मिनट का टाइम लगेगा और ये पूरी तरीके से पिघल करके राख बन जाएगा। फिटकेरी के इस्तेमाल से 2 मिनट में ही आप दांत दर्द से छुटकारा पाएंगे। तो दांत दर्द के लिए उपाय आपको किस तरीके से करना मैंने पहले भी वीडियो में बताया है। तो आप देख सकते हैं सारा फिटकेरी पिघल चुका है और इसी तरीके से पिघलने दें और खुद ब खुद ये सूख जाए। देखिए सूखना शुरू हो गया है और जैसे ही सूखेगा ये पपड़ी की तरह खुद ब खुद अलग हो जाएगा। इस उपाय का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। बच्चे बुजुर्ग सभी कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी तरीके का फंगल इन्फेक्शन नहीं भी है, तब भी आप रोज एक बार ये उपाय कर सकते हैं। देखिए लगभग ये सूख चुका है। अब फ्लेम को कम कर दें और धीरे से चम्मच से इस तरीके से उलट ले। तो उलटने का काम बिल्कुल आपको आखिर में करना है। तो आप देख सकते हैं पूरी तरीके से लगभग सूख चुका है और फिर से ये सॉलिड फॉर्म में हो चुका है। तो एक बार फिर से हम धीरे से उलट लेते हैं। इतनी बड़ी फिटकेरी थी और ये राख बन चुका है और फिर से अपना शेप ले लिया है। फ्लेम को कर दे बंद। अब हम इसका पाउडर बनाएंगे। तो यहाँ पे मैं छोटे खल का इस्तेमाल कर रही हूँ। अच्छे से पहले साफ कर ले और अब हम इस तरीके से पाउडर बना लेते। बहुत ही आसानी से चूर चूर हो जाएगा। तो देखिए पाउडर हो चुका है और ये हमारा फिटकेरी भस्म घर में बनके तैयार है। एक साफ कटोरी या किसी छोटे डबिया में रख लीजिए। अब इस उपाय को बनाने के लिए सभी चीजों का सही मात्रा होना बहुत जरूरी है। तो आप इस तरीके के मेजरिंग स्पून से भी नाप सकते हैं। तो इस तरीके का चम्मच सबके पास नहीं होता है, इसलिए मैं चुटकी से नाप के आपको बता रही हूँ, या फिर आप ग्राम में भी नाप के डाल सकते हैं। हमें लेना है 4 चुटकी फिटकेरी का भस्म। इस तरीके से जितना चुटकी में आ जाए उतना ले। हल्दी पाउडर, हल्दी अगर शुद्ध हो तो ज्यादा बेहतर है, यानी कि जितना हमने फिटकेरी लिया है उसका दुगना हल्दी पाउडर। तो 4 चुटकी भस्म लिया है, इसलिए यहाँ पे मैं 8 चुटकी हल्दी पाउडर डाल रही हूँ। अब तीसरी चीज हमें चाहिए सेंधा नमक, जिसे इंग्लिश में रॉक सॉल्ट बोलते हैं और इसे लाहौरी नमक भी बोला जाता है। रोज के खाने वाले नमक का हमें बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है। आपको बहुत ही आसानी से किराने की दुकान में या जनरल स्टोर में मिल जाएगा। तो आपको कोई गड़बड़ी ना हो इसलिए मैं फिर से बताती हूँ। 4 चुटकी भस्म, 8 चुटकी हल्दी पाउडर और इसका हमें दुगना यानी 16 चुटकी लेना है सेंधा नमक। 1, 2, 14, 15, 16। तो देखिए मैंने 16 चुटकी ले लिया है सेंधा नमक। सभी को मिला लीजिए। तो कोई भी इन्फेक्शन जब मुंह में होता है तो मसूड़े में ही होता है, इसलिए आपको मसूड़ों में इसकी मालिश करनी है। तो ये पाउडर हमारा
मुंह के फंगल इन्फेक्शन, दांतों का दर्द, मसूड़े में सूजन या किसी भी प्रकार का मसूड़े में तकलीफ को दूर करेगा। अब आपको इसे करना कैसे है वो मैं बताती हूँ। तो ये जो हमने पाउडर तैयार किया है इसे एक दूसरे बाउल में डाल लीजिए। तो मैं आपको अब एक बार का खुराक बता रही हूँ। इस पाउडर में से आपको 3 से 4 चुटकी यानी 1/4 चम्मच इस पाउडर को लेना है। साथ ही में हमें डालना है कच्चा सरसों का तेल। सिर्फ सरसों का तेल का ही इस्तेमाल करना है, 3 से 4 बूंद। अब सभी को अपने उंगली की सहायता से मिला लीजिए, क्योंकि मसूड़ों की मालिश तो हम अपनी उंगली से ही करेंगे। अब हाथों को साफ कर ले। अब इस पेस्ट को हम इस तरीके से उंगली में लेंगे और चारों तरफ मुंह के अंदर मसूड़ों में, दांतों में नहीं, सिर्फ मसूड़ों में हमें इस पेस्ट से मालिश करनी है। तो चारों तरफ मसूड़ों में घुमा लीजिए दांतों के ऊपर। 3 से 4 मिनट मुंह में इसी तरीके से रहने दें। तो सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात कि जब ये आप मुंह में लगाइएगा लेप, तो मुंह में थूक आएगा। उस थूक को आपको मुंह में ही रोक के रखना है, घोटना नहीं है। तो बच्चों को अगर करा रहे हैं तो बहुत ज्यादा ध्यान दीजिएगा, और छोटे बच्चे हैं तो इस उपाय को ना करें, क्योंकि बच्चे घोट भी सकते हैं तो नुकसान करेगा। 3 से 4 मिनट मुंह में रखने के बाद आपको कुल्ला कर लेना है हल्के गर्म पानी से। अगर आप ये उपाय रोज करते हैं तो किसी भी प्रकार का बैक्टीरिया, कीटाणु, फंगल इन्फेक्शन नहीं होगा, और जब दांत दर्द हो तब भी आप इस उपाय को करें, 100% लाभ मिलेगा। तो अब मैं आपको आंखों की एलर्जी, फंगल इन्फेक्शन दूर करने का तरीका बताती हूँ। जैसे लालिमा आ जाता है, आंखों में खुजली होती है, उसके लिए सिर्फ एक चीज़ चाहिए हमें, घर की गाय की देसी घी, गाय की शुद्ध घी। बाजार का घी का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। तो घी को हमें इस तरीके से पिघला लेना। देखिए यहाँ पे मैंने पिघला लिया है सिर्फ 5 सेकंड के लिए, और ये घी बिल्कुल भी गर्म नहीं है। आपको उंगली की सहायता से घी में इस तरीके से डुबोना है और दोनों आंखों में आपको लगा लेना। तो पुराने जमाने में जब घर में काजल बनता था, तो काजल बनाने के लिए राख को घी में ही मिलाया जाता था। तो ये उपाय 100% कारगर है, इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, सदियों से चलता आ रहा है। अगर ये उपाय आप करते हैं तो आपका आंख सुरक्षित रहेगा। तीसरा उपाय मैं आपको नाक में होने वाली एलर्जी, जिससे बार बार सर्दी होती है या फिर फंगल इन्फेक्शन होता है, सब दूर करने का तरीका बता रही हूँ। उसके लिए हमें चाहिए सरसों का तेल। सरसों का तेल शुद्ध होना चाहिए। नाक के दोनों छेद में अच्छे से सरसों तेल लगा लीजिए। तो जो भी रेशे बनते हैं और रेशे बनने के कारण एलर्जी पैदा करते हैं, जिससे बार बार छींकें आती हैं या फिर सर्दी ठीक नहीं होती है, हमेशा सर्दी बना रहता है, वो सारा चीज़ दूर हो जाएगा। नाक जैसे ही सूखेगा तो धूल मिट्टी के कण उसमें चिपकेंगे और उसी से एलर्जी पैदा होती है। तो अगर आप सरसों का तेल नहीं डालना चाहते हैं तो बस गाय का देसी घी डाल सकते हैं, दोनों ही बराबर काम करेगा। और आखिरी उपाय मैं कान के लिए बता रही हूँ कि कान में हमेशा खुजली हो जाता है या फिर दर्द हो जाता है, या किसी भी इन्फेक्शन से बचाने के लिए आपको सरसों तेल में लहसुन की 4-5 कलियां को छिल के और हल्का सा कूट लीजिएगा, क्योंकि अगर नहीं कूटिएगा और सरसों के तेल में पकाइएगा तो ये ऊपर की ओर उछल सकता है। कूट करके आपको वो तेल को पका लेना है, और जब पक जाए तो लहसुन को छान लीजिएगा और वो तेल आपको कान में आपको डालना है। कान में जो भी गंदगी होती है, कान का दर्द, क्योंकि आँख, मुंह, नाक, कान, ये सब सारी चीज का नली एक ही होता है। तो अगर एक में इन्फेक्शन आएगा तो सारे में इन्फेक्शन आएगा। इसलिए आप कान में ये सरसों का तेल डालें। छोटे बच्चों को भी डाल सकते हैं, और दादी माँ के जमाने से ये सारे नुस्खे चलते आ रहे हैं। तो आप इस उपाय को जरूर करें। कितना फायदा हुआ बताएंगे। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करके सपोर्ट कीजिए, कमेंट कीजिए और फ्रेंड्स फैमिली में शेयर कीजिए। इस पाउडर को आप आराम से बना करके रख सकते हैं, बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। घर का जायका चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं इसी तरीके से अच्छी अच्छी वीडियो आप तक पहुंचाती रहूं। अपना ख्याल रखें। मेरे साथ वीडियो में जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।